टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आज हम जिस ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज ग्रुप 14। यस, कार्बन फैमिली। तो देखें कार्बन के परिवार में कौन कौन है। नाउ दिस इज ग्रुप 14 एंड इट इज हैविंग 5 मेंबर्स। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस जिसको हम टिन बोलते हैं, एंड प्लम्बस जिसको हम लेड बोलते हैं। ठीक है, लिखते हैं पीबी प्लम्बस एंड दैट इज लेड। ओके, तो इनकी अक्रेंस के बारे में एज यूजुअल जैसे हम बाकी ग्रुप्स के लिए बात करते आए हैं, तो इन मेंबर्स के बारे में देखते हैं। कार्बन, इट इज द 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर, हमारी धरती के ऊपर जितनी भी मिट्टी है उसके अंदर क्रस्ट का कितना पोर्शन कार्बन से बना हुआ है, दैट इज इट इज 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ओके, नाउ कार्बन एक तो कंबाइंड स्टेट में होगी। ठीक है, किसमें? प्लांट्स में, एनिमल्स में। ये अर्थ क्रस्ट की बात की है मैंने कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर आइदर इट इज इन कंबाइंड फॉर्म विद कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इन द फॉर्म ऑफ प्योर कोल। कोयला कहां से निकलता है? जमीन के नीचे से ना, माइंस होती हैं कोल की, कोल माइंस में से निकलता है। तो किससे बना हुआ वो? प्लांट्स, जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, आपको पता है कोल फॉर्मेशन का क्या प्रोसेसिंग रहती है। तो इस तरीके से नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोल और इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड मिनरल्स, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लांट्स का मेजर पोर्शन सेलुलोज कार्बन ही तो है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन ही तो है। इवन हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स ऑल आर हैविंग कार्बन इन गुड अमाउंट। ठीक है, तो कार्बन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, राइट। देन सिलिकॉन, इट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। एक्चुअली अर्थ क्रस्ट है का सिलिकॉन, राइट। तो डबल है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अराउंड 49.5%। तो बाय मास सिलिकॉन फॉर्म्स 27.7% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और बाकी के जो हैं वो ट्रेसेबल क्वांटिटी में रहते हैं। ठीक है, वेल, अब पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसमें हम सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इनकी भी देखते हैं। कार्बन 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p2। देन जर्मेनियम, इट विल बी 4s2 4p2, tin 5s2 5p2 and lead 6s2 6p2, राइट। तो इस तरीके से आप देखिए इन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं। अगर आप उनकी एक जनरल प्रेजेंटेशन देखें तो इट इज ns2 np2। ग्रुप 13 में क्या था? ns2 np1। तो ग्रुप 13 के बाद अब हमारे पास है ग्रुप 14, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो p1 वाले थे सारे, अब ये सारे के सारे p2 वाले हैं। तो इट इज देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, जर्मेनियम, इट इज 32 से पहले 21 से लेके 30 तक के d इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट इज हैविंग 3d10। अब देखो इसके अंदर 4d10 तो आया ही आया, लेकिन 3d10 भी तो है ना। इट इज हैविंग 3d10 4d10। अब यहां पहुंचेंगे, ये 3d सीरीज 4d 5d, तो इट इज हैविंग 3d10 4d10 5d10 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4f14 ऑल्सो। लेड के अंदर 4f14 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब आपको पता है, इसको हम एटॉमिक साइज के लिए कंपेयर करेंगे, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी कॉम्पोजिशन है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो भी न्यू इलेक्ट्रॉन आता है दैट एंटर्स इन p, और p कौन सी? p2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, तो अब टर्न बाय टर्न हम इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।
Now let's start with physical and periodic properties. The first one is atomic and ionic radii. तो मैंने यहाँ पे छोटा सा टेबल बना रखा है जिसको मैं यूज करने वाली हूँ. हमें हेल्प मिलेगी यहाँ बार बार इसको यूज करने से. ओके, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई. फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई. देखिए, क्योंकि ये मेंबर ग्रुप 13 के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो इनके जो एटॉमिक रेडियाई हैं दीज आर स्मॉलर देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट से ये स्मॉलर हैं. लेकिन आप देखो 77 से 118, 122, 140 एंड 160. और दूसरी ऑब्जर्वेशन, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करता है आपको बहुत अच्छे से पता है. एवरी टाइम देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल. ठीक है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. ठीक है, नीचे को जाते हुए साइज बड़ा हो जाता है. लेकिन अगर आप एक चीज देखें 77 से 118, उसके नेक्स्ट आप देखो 122, उसके नेक्स्ट जब SN पे ये पहुंच रहा है देयर इज चेंज ऑफ 122 एंड 140 एंड आफ्टर दैट 140 से क्या हो गया 146. नो डाउट इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है. लेकिन जितना चेंज यहां पे है उससे कम चेंज यहां पे है. बाकी ट्रेंड आपके सामने है. ठीक है, तो देखिए जर्मेनियम का और सिलिकॉन का ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है. ठीक है, नो रिमार्केबल डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये है 118, ये है 122. रीजन, जर्मेनियम के अंदर प्रेजेंट हैं 3d10 इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर प्रेजेंट 10d इलेक्ट्रॉन्स which have poor shielding effect. Poor shielding effect. Therefore, hold of nucleus increases on outermost electrons and size becomes smaller. तो स्मॉलर कितना सा हो जाएगा, जबकि देखो यहां चेंज देखो 77 से 118 बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां सिर्फ 4 पिकोमीटर का डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पे 10d इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और d वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग तो नहीं करेंगे लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा ना. 10d इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इट विल इंक्रीज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो जब डी इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं किसी भी शेल के अंदर, मैं अगर जर्मेनियम की ही बात करूं तो जर्मेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर इट वाज 32. डन. 32 का मतलब कि इसके न्यूक्लियस के अंदर देयर आर प्रेजेंट 32 प्रोटॉन्स और इसकी सराउंडिंग्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट 32 इलेक्ट्रॉन्स. डन. 1:1 रेशो. लेकिन इन 32 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो शील्ड नहीं करते. इसका मतलब इन 32 प्रोटॉन्स को सिर्फ 22 को ही अपनी तरफ खींच के रखना है, संभाल के रखना है. तो उस वजह से अगर 1:1 रहता तो साइज को सेम चीज ये आनी थी, ऐसा ही डिफरेंस आता जाना था. लेकिन यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो शील्डिंग नहीं कर रहे लेकिन एट द सेम टाइम इसका न्यूक्लियस तो उतने प्रोटॉन्स लेके बड़ा हुआ ना, तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाता है, वो टाइटली उनको अपनी तरफ खींच के रखता है, तो साइज समहाउ इट विल बिकम स्मॉलर. अच्छा,
अब नेक्स्ट देखो, एक और हमारे पास ऑब्जर्वेशन, लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देयर इज नो रिमार्केबल इंक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम स्टेनस टू लेड। 122 से 140, क्योंकि डी उसमें भी आए, स्टेनस में भी आए, बट फिर भी वहां डिफरेंस है। लेकिन लेड में देखो, देयर इज नो remarkable increase in atomic radii on moving from stannous to lead। ठीक है, देखते हैं स्टेनस से जब हम लेड की तरफ गए तो ज्यादा चेंज क्यों नहीं आई। देयर इज नो मोर चेंज, नो एब्रप्ट चेंज। ओके, ये रहा स्टेनस, ये रहा लेड। स्टेनस के अंदर देयर आर प्रेजेंट 3D 4D, राइट, मैंने बताया था ना। जर्मेनियम के अंदर प्रेजेंट है 3D, स्टेनस के अंदर 3D 4D, लेड के अंदर 3D 4D 5D प्लस 4F भी है, बताया ना मैंने पहले। तो ये सारे इसके अंदर है। ओके, तो देखिए 3D 4D, लेकिन इसके अंदर 3D 4D 5D एंड 4F, मतलब 30 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी शील्डिंग बहुत ही खराब है। चलो, इसके पास 20 से 20 कैंसिल भी हो गया, फिर भी 10D के इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस 14F के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो F के अंदर रखे हुए 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बहुत ही गए गुजरे हैं, बिल्कुल भी शील्डिंग नहीं करते, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आते ही नहीं, पता नहीं कहां चले जाते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तो न्यूक्लियस तो पावरफुल होगा ना, क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड किया नहीं किया, लेकिन प्रोटॉन्स तो ऐड हुए ना एट द सेम टाइम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लेड के न्यूक्लियस का होल्ड उसके अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा। ठीक है, तो रीजन हम क्या लिखेंगे यहां पे, इन लेड इन एडिशन टू 3D 4D and 5D electrons, there are present ये है 30 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, देयर आर प्रेजेंट 14 4F इलेक्ट्रॉन्स which are very very poor shielders, thus effective nuclear charge becomes very high, therefore hold of nucleus on outermost electrons increases and size decreases। अब साइज इतना डिक्रीज नहीं करता कि वो 140 से नीचे चला जाएगा, लेकिन जितनी चेंज आनी चाहिए थी उतना नहीं आया। ठीक है, therefore there is no remarkable change, no remarkable increase in size, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ गया, इसलिए इतनी ज्यादा साइज में इंक्रीज नहीं आएगी। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि साइज स्मॉल होने का मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, इट मे बी आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, और अगर डी नहीं है तो एफ इलेक्ट्रॉन्स उससे भी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, लेकिन पहले डी होंगे तभी एफ आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, डी के बाद एफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये थी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया। तो यहां रीजन था सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन स्टेनस और लेड में डिफरेंस क्यों नहीं आया,
तो वहां पे डी तो दोनों में ही थे, तो एफ इलेक्ट्रॉन थे जो लेड में है लेकिन स्टेनस में नहीं है। नाउ कमिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एज यूजुअल क्योंकि इनके साइज स्मॉलर हैं, एज देयर साइजेस आर smaller than group 13 elements, therefore ionization enthalpies of group 14 are less than or more than group 13। ठीक है, और जब भी हम ये कंपैरिजन लेते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है 1086 786 781 761 708 एंड 7115। तो इसकी जो ट्रेंड है आप देखो, इट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। यहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया, इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। हो गई बात, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है। ओके, नाउ question is ionization enthalpy of lead is greater than first ionization enthalpy of stannous, जबकि इसका साइज बड़ा है चाहे 6 पिकोमीटर, लेकिन फिर भी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टेनस से ज्यादा है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्जर साइज than stannous, first ionization enthalpy of lead is greater than first ionization enthalpy of stannous, because in lead there are present 4f14 electrons, 4f14 electrons. At the same time, nuclear charge also increases by 14 units. 14 units nuclear charge भी तो बढ़ा, therefore effective nuclear charge increases and hold of nucleus on outermost shell of electrons increases. So more energy will be required to remove outermost electron in lead as compared to stannous. Therefore फिर आगे सेम वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिख के दिया गया हो। तो देखिए, ये प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं सारी की सारी इंटर रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट दूसरी पे रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या पूछा गया है और आप किस प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बी कॉन्शियस एंड बी कूल माइंड जब आपको ऐसा रीजनिंग आंसर देना हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 3। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक नेचर। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। वेल, NH2 NP
2। तो दो चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देंगे तो दे विल फॉर्म MH4 आयंस एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें वो भी मुश्किल, नॉट पॉसिबल टू गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दोनों के बीच में रिलेशन है भाई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। कार्बन इज आर टिपिकल नॉन मेटल, और ये दोनों दीज आर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर सेमी मेटल्स, ठीक है। और ये दोनों है टिपिकल मेटल्स। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो याद रखना है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, सेकेंड 2 मेंबर्स आर मेटलॉइड्स एंड स्टेनस एंड लेड आर टिपिकल मेटल्स। और आपको पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो कार्बन इट इज नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं, ठीक है। तो मेटल्स की क्वालिटी दैट कंडक्टेंस, इनमें कंडक्टेंस होती है, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन इट इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर इन कंप्यूटर्स लाइक अदर ऑपरेटर्स जिसमें सेमीकंडक्टर्स हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इधर से इधर को जाते हुए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ये तीनों ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये वाले जो 2 आगे हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे, दे विल शो स्टेनस एंड लेड शो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। समझ आई बात, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लेकिन ये वाले क्या करते हैं, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर। अपने लेफ्ट वाले मेंबर से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर लेस देन ग्रुप 13, ग्रुप 13 से कम है, ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ता जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपके सामने लिखी है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैल्यूज आपके सामने, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर नीचे को जाते हुए बढ़ रहा है, तो आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे को जाते हुए ये डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। आप अच्छे से जानते हो आप इन सारी चीजों को, आई विल नॉट एक्सप्लेन मोर। डन वेल। नेक्स्ट इज डेंसिटी। क्योंकि नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देयर आर प्रेजेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। शुरू के मेंबर्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मींस जो भी आपस में 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 4 इसके पास हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगी, राइट। शुरू में साइजेस आर स्मॉलर, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में डाउन चलते जाते हो साइज ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। साइज भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, देयरफॉर मास पर यूनिट वॉल्यूम इट विल बी हायर, तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं डेंसिटी increases
डाउन द ग्रुप। मैं वैल्यूज देखती हूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। ये रही इनकी वैल्यूज। और आपको पता है वैल्यू होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके सामने वैल्यूज लिखी हैं। कार्बन की है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने 2 लिखी है यहां पे क्योंकि ये कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं। दिस इज डायमंड एंड दिस इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है क्योंकि लूजली पैक्ड होता है, डायमंड इज टाइटली पैक्ड, देयरफॉर इसकी डेंसिटी ज्यादा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, और वो आपको इसकी वैल्यू से क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं, तो इधर देखिए मेल्टिंग पॉइंट 4000, 1600, 1200, 505 एंड 600। उसी तरीके से 35, 31, 28, तो दोनों ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दे आर डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण उनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप बहुत कम होता है। तो दोनों की ही वैल्यूज दे आर डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। हाँ, लेड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हायर है, वो आपको पता है ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक attractions are more in carbon and silicon, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है। ठीक है, कार्बन में सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इट इज इन कार्बन, देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि ये हैं सेमी मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की जैसी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी किसके जैसी होंगी, स्टेनस एंड लेड। तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट। आप कार्बन को गर्म करते जाओ, दहक जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं बनेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो सवाल ही नहीं आता। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन वैल्यूज में डिफरेंस आता है। तो नॉन मेटल्स हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, तो इनको बॉइलिंग स्टेट में लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मेटल्स को आप इजीली मेल्ट कर सकते हो और इजीली उनको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो नीचे को जाते हुए बढ़ रहा है, तो मेटल्स का आपको एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देन कैटेनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैटेनेशन ग्रुप 14 की सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, जो आपने बोरोन फैमिली के अंदर या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नहीं पढ़ी, नहीं देखी, नहीं सुनी। अब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई ना, व्हाट इज दिस। आप इस प्रॉपर्टी को बड़ी अच्छे से जानते हो, छोटी क्लासेस से आप बनाते आ रहे हो। कार्बन कार्बन की लंबी चेन, 4 कार्बन, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, बनाते हो ना। तो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बन रही है क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है अपने ही टाइप के एटम के साथ जुड़ने की। तो दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैटेनेशन? इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स as a result of which their atoms mutually combine to form long chains of covalent bonds. For example, in कार्बन के अंदर आपको पता है कार्बन की टोटल वैलेंसी, यस 4। आपको 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। ये मैंने 4 लिए, मैं 3 भी ले सकती हूं, मैं 5 भी ले सकती हूँ। ये लीजिए, मैंने 5 कार्बन ले लिए। ठीक है, हम 3 कार्बन भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब ये आपके पास आई स्ट्रेट चेन, कैटेनेशन स्ट्रेट चेन। ओके, आप इसकी ब्रांच भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। लो जी, मैंने ब्रांचिंग कर दी, सारी वैलेंसीज कंप्लीट करो। अब देखो, एक कार्बन ब्रांच की तरह साइड में लटकी हुई है, ब्रांचिंग हो गई। ओके, तो ये साइक्लिक भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज लीनियर, दिस इज ब्रांच्ड, चेन एंड साइक्लिक। ठीक है, कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ी हैं, एल्केन्स हैं,
एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो बहुत तरह के। तो बेसिकली स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक, दिस इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, अच्छा अब कौन कैटेनेशन कितनी करता है? सबसे ज्यादा कैटेनेशन करता है कार्बन। तो मैं अगर बात करूं ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन, तो इट विल बी सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन बहुत ज्यादा सिलिकॉन से, सिलिकॉन बहुत ज्यादा जर्मेनियम से। ठीक है, और जर्मेनियम और स्टेनस दोनों की बराबर है। लेड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि लेड के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग नो चांस एट ऑल। ठीक है, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम और उसके बाद स्टेनस। ये ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन तो आ गया, व्हाई, क्यों आया, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये ऑर्डर क्यों है, इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उस बॉन्ड की एनर्जी नोट की है यहां पे, जो इनके बीच में बनना चाहिए अगर इनको कैटेनेशन दिखानी है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनेगा, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड बनेगा, स्टेनस स्टेनस बॉन्ड बनेगा। अब देखो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़े तो 348 किलो जूल एनर्जी बाहर गई। इतनी एनर्जी बाहर चली गई, जितनी एनर्जी बाहर जाएगी उतना ही ये सिस्टम स्टेबल होगा। बॉन्ड एनर्जी यही होती है ना, मतलब अगर मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। दिस इज बॉन्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी बाहर निकली दोनों कार्बन के जुड़ने पर, और जितनी एनर्जी लगाकर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों ही क्या कहलाती हैं, बॉन्ड एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, उसको फिर से देख लेना आप लोग। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए चाहिए 348, इसको 297, इसको 260, इसको 240। तो सबसे पहले कौन टूटेगा? क्वाइट ऑब्वियस, दिस वन, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हुई, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए तो आपको 348 एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगी लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, स्टेबल विल बी बॉन्ड। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू स्टेनस, आप देख सकते हो कार्बन से स्टेनस तक जाते हुए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो रही है। देयरफॉर टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड with itself also decreases। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड बनेगा भी नहीं। ठीक है, therefore order of catenation decreases down the group। ठीक है, कार्बन में मैक्सिमम क्यों, why maximum in carbon? This is due to its smaller size। इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, एंड ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई बॉन्ड एनर्जी, एंड हाई बॉन्ड एनर्जी, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। ये जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक पुराण पढ़ते हो इतना बड़ा, सिर्फ कैटेनेशन पे टिका हुआ है। अगर कार्बन कार्बन लिंकेज ना होती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती, है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये जो कैटेनेशन है, दिस इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन जुड़कर इतनी लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। टाइम खत्म हो जाएगा हमारी जिंदगी का, लेकिन वो चीजें खत्म नहीं होंगी, राइट। तो ये था प्रोसेस ऑफ
कैटेनेशन। नेक्स्ट इज मल्टीपल बॉन्डिंग। इस फैमिली के अंदर आपने बोरोन के अंदर कहीं मल्टीपल बॉन्डिंग देखी थी? यस, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में, बोराजिन के बीच में, तो वो एक कंपाउंड था जिसमें बोरोन ने मल्टीपल बॉन्डिंग की थी। लेकिन आप देखेंगे कार्बन के अंदर इट इज हैविंग वेरी हाई टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो जितनी भी एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स के अंदर क्या रहता है? डबल बॉन्ड। आप कितने सारे कंपाउंड्स, कितनी लंबी चेन बना सकते हो विद ऑल्टरनेट और कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड, ठीक है। देन एल्काइंस, तो देखो कार्बन क्या क्या बनाएगा? एल्कीन्स, कार्बन, एल्कीन्स के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्काइंस, एल्काइंस के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसके अलावा विद ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है ये? देखो कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ देखो क्या क्या बनाता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसकी भी 2 वैलेंसीज खाली है, इसकी भी 1 वैलेंसी खाली है, यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या बताना है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ऑल्सो देयर इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइनाइड आयन। तो इसकी टेंडेंसी है कार्बन की टू हैव मल्टीपल बॉन्डिंग, जो कि बाकी के मेंबर्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड नहीं है। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के लिए ये बाकियों से अलग बिहेव करता है। ओके, क्यों दिखाई इसने? कार्बन किस किस के साथ कंबाइन कर रहा है? या तो कार्बन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं के साथ कंबाइन किया, तो कार्बन कार्बन लिंकेज में तो कार्बन ही होगा, ठीक है। तो दिस इज कार्बन, इट कैन कंबाइन विद दीज 3। तो इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, इसकी 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4। तो जिस वक्त कार्बन को कार्बन से ओवरलैप करना है, तो ओवरलैपिंग किसके बीच में है? 2p 2p के बीच में। जब कार्बन को नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप करना है, अगेन देयर इज 2p 2p। जब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, अगेन देयर इज 2p 2p, ठीक है। तो व्हेन कार्बन इज टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग, when carbon is to form multiple bonding with carbon, nitrogen or oxygen, it overlaps with 2p orbital which have same size and energy। जो कार्बन की अपनी ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी है वही इन तीनों की है, इसलिए इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैप हो जाता है, मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है, सेम साइज एंड एनर्जी। देयरफॉर साइड वाइज ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्डिंग, दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग, इज पॉसिबल, क्योंकि जो भी इनकी ऑर्बिटल्स हैं दे आर ऑफ कंपेरेबल मासेस। ओके, अब इन केस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड स्टेनस, देयर विल बी ओवरलैप बिटवीन 3p किसकी? सिलिकॉन की, 4p जर्मेनियम की एंड 5p किसकी? स्टेनस की, एंड 5p of stannous has to overlap with 2p of oxygen, nitrogen और कार्बन। देखो ना, सिलिकॉन के साथ कार्बन भी तो जुड़ सकता है ना, तो एनर्जी का गैप आ गया, ठीक है। देयर विल बी
large energy gap and there will be no effective sidewise overlap. इनमें इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि अब कार्बन और कार्बन या ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, बराबर साइज, ओवरलैप हो जाएगा साइड वाइज. लेकिन सिलिकॉन के केस में दिस इज 3p एंड दिस इज ऑक्सीजन. हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, तो जो बाकी के मेंबर्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनस, there will be overlap between 3p of silicon, 4p of germanium and 5p of stannous. ठीक है, in case of silicon, germanium, stannous, there will overlap between, ठीक है, there will be overlap between 3p, 4p and 5p with 2p of oxygen, nitrogen or carbon, and there will be large energy gap. There is large energy gap. There is large energy gap. And there will be no effective sidewise overlapping. Therefore, no multiple bonding is possible. No multiple bonding will be possible. ठीक है, इसको आप ये रीजन देंगे. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इनकी मल्टीपल बॉन्डिंग को समझने में बहुत हेल्प करेगा. It is the structure of trimethylamine. This is trimethylamine is tetrahedral, while that of triethylamine it is planar. तो पहले हम ये देखें ये दोनों हैं क्या? Amine. This is ammonia. अमोनिया के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन. मैंने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, CH3, 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 और दूसरी बार सिलाइल, SiH3, SiH3, SiH3. ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल मेरे पास बना नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ लगा है CH3 3 टाइम्स और दूसरा है SiH3 3 टाइम्स. तो दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन एंड दिस इज ट्राई सिलाइल एमीन. तो ये कहता है इसका स्ट्रक्चर इट इज टेट्राहेड्रल एंड इट इज प्लेनर. ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर का मतलब इट विल बी हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो मैं स्पेस थोड़ा सेव कर लेती हूं. प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 तरफ लगे हैं मिथाइल ग्रुप. अमोनिया भी ऐसे ही होता है ना, आया यार? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. हाइड्रोजन की जगह लगे मिथाइल, लेकिन लोन पेयर तो है ना, लोन पेयर इज प्रेजेंट देयर. तो दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. एक्चुअली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, बट अभी हम यहां पे इसको टेट्राहेड्रल ही लेंगे. और इधर नाइट्रोजन के साथ 3 सिलाइल ग्रुप लगे हैं एंड इट इज प्लेनर. ये प्लेनर है. ऐसा क्या हुआ? अब देखो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, कार्बन 1s2 2s2 2p2. तो 2p3 का मतलब देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स. 2p2 का मतलब कार्बन. कार्बन के अंदर भी अब देखो यहां पे दिस इज 2s 2p. कार्बन का भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1. कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 1 1. ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट थी. एक्साइटेड स्टेट के अंदर इट विल बी 2s1 2p
3। अब नाइट्रोजन के पास देयर इज प्रेजेंट लोन पेयर, किसमें प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, इधर मिथाइल ग्रुप के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर इसके पास भी था, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब इसके नीचे आप लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair, 1 lone pair and 3 bond pair around 9, it is tetrahedral। अभी 2 लाइन बाद में लिखते हैं, ओके। अब ट्राइसिलाइल एमीन के अंदर क्या हुआ, सिलिकॉन, सिलिकॉन के अंदर हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और नाइट्रोजन के पास देयर इज प्रेजेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें उसका लोन पेयर प्रेजेंट है। मतलब सिलिकॉन इट इज हैविंग 3s2 3p2 और इसकी 3d खाली पड़ी हुई है। तो जब आप इसको सिलिकॉन को लिखोगे 3s3p, दिस इज सिंगल कार्बन की तरह ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा 3s1 3p3 हो गया, और इसकी 3d पड़ी है खाली, ठीक है। तो ये रही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की 2p भरी हुई है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, एंड दिस इज सिलिकॉन। आपको पता है d ऑर्बिटल्स को हम कैसे बनाते हैं, इसकी 4 लोब्स होंगी, तो ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिया। अच्छा, इसका सेकंड स्टेज, बस इनको नजदीक से नजदीक करके हम लिख देंगे ऐसे, तो ये आ गया इसका ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। तो दिस इज इट्स ओवरलैपिंग एरिया। तो इसका मतलब सिलिकॉन के पास है एम्प्टी d ऑर्बिटल्स और नाइट्रोजन के पास क्या है, फिल्ड p ऑर्बिटल्स। तो देयर विल बी p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, यहां हुई p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहां बना के दिखा देती हूं आपको, यहां बनाती हूं, आप लोग इसके नीचे ही बनाना। तो ये है नाइट्रोजन, इधर है सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास ये रही d ऑर्बिटल्स, एक सिलिकॉन का मैं बनाऊंगी, और ये रहा इसका लोन पेयर, इधर भी SiH3 इधर भी SiH3। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने सिलिकॉन को दे दिए, सिलिकॉन को दिए तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूं, नाइट्रोजन SiH3 SiH3 और इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड SiH3। अब जरूरी थोड़ी ना कि इधर ही बनेगा, ये डबल बॉन्ड बन सकता है इसके साथ, तो नाइट्रोजन इधर सिंगल और इधर डबल SiH3, ठीक है। अब थर्ड वाली पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है p पाई d पाई बैक बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, ठीक। तो इनको सबको मिक्स करके मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, यही आएगा। इन सभी को मिक्स करेंगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा, आप दोबारा से बना लेना नीचे, ठीक है। सो lone pair of nitrogen forms p pi d pi back bond by donating lone pair of nitrogen to empty 3d orbitals of silicon, ठीक है। Therefore, no lone pair is available and structure become planar,
क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस थी तो इट वाज टेट्राहेड्रल, और जब ये लोन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा खुद को, क्योंकि 4 बॉन्ड्स के लिए तो टेट्राहेड्रल होगा, तो 3 बॉन्ड्स बने, अब ना डबल को हम सिंगल ही काउंट करते हैं, 3 बॉन्ड्स बने तो इट विल बी प्लेनर, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स अराउंड नाइट्रोजन इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक। सो एज कार्बन doesn't have d orbitals, therefore p pi d pi back bonding is not possible and it remains tetrahedral। तो इस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा मैंने बताया मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पे हमारे पास कार्बन है, 2p ऑर्बिटल है, लेकिन 2p तो पूरी भरी हुई है, अब 2d तो होती नहीं, तो किसमें ये इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रिसीव करेगा। नाउ वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कार्बन -4 से लेके +4 तक दिखाता है। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जब आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कर रहे हो, कहीं पे कार्बन 0 आता है, कहीं पे कार्बन +1 आता है, कहीं पे +2 आता है, तो इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग बिटवीन -4 to +4। क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज कार्बन का साइज सबसे छोटा, तो टेंडेंसी कि सारे इलेक्ट्रॉन दे दे दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, 4 ले ले दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, तो मैक्सिमम दे शो कोवेलेंट कंपाउंड्स। जितने भी मेंबर्स हैं दे प्रेफर टू शो कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। एंड डाउन में जाते जाते मेटल्स आ जाती हैं, यहां तक तो रहा कोवेलेंट, तो यहां तक आते आते दे शो आयनिक कंपाउंड्स। इनका बिहेवियर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये दे शो आयनिक बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि मेटल्स हैं, क्वाइट ऑब्वियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अब टेंडेंसी टू शो +2 oxidation state increases down the group while tendency to show +4 decreases. Why? अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप ग्रुप 13 का वीडियो खोलिए, वहां अच्छे से उसको देखें और आंसर को नोट करें, ओके। सिर्फ ये नहीं लिख देना टेंडेंसी टू शो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको पता है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। NS2 NP2, तो ये जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड इन्हीं में क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स। हिंट दे रही हूं मैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये प्रॉपरली शील्ड नहीं करते, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विच होल्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। तो ये जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिहेव लाइक इनर्ट, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, दे शो रिलक्टेंस टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो नीचे जाते जाते ये जो मेंबर्स हैं दे प्रेफर टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन ऐसे आए या इस तरीके से आए दैट SnCl2 इज मोर स्टेबल देन SnCl4 और PbCl2 is more stable than PbCl4। तो आंसर वही रहेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन D और F इलेक्ट्रॉन्स का लिखकर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर एक और क्वेश्चन, कंपाउंड्स विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयोनिक while that of 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट। यस, दैट इज द फैक्ट। ये रहे सारे के सारे +4 वाले, तो ये है कोवेलेंट, और इनमें जो +2 वाले हैं वो आयनिक होंगे और जो 4 वाले हैं दे विल बी कोवेलेंट। मतलब SnCl2 एंड PbCl2 ये दोनों हैं आयोनिक, एंड SnCl4 एंड PbCl4 दीज आर कोवेलेंट। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, पेपर में कैसे भी कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या पूछ लेंगे, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। SnCl2 PbCl2 इनके अंदर प्रेजेंट है Pb2 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव, और जो 4 वाले हैं इनके अंदर प्रेजेंट है Pb4 पॉजिटिव
SN4 पॉजिटिव। तो आप मेरे को ये बताइए साइज किसका स्मॉल होता है, 2 का कि 4 का? 4 का। जितने इलेक्ट्रॉन चले गए साइज छोटा होता जाएगा, मतलब साइज ऑफ SN4 पॉजिटिव इज वेरी वेरी स्मॉल देन SN2 पॉजिटिव। साइज इसका बहुत छोटा हो गया, तो जितना साइज छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देयरफॉर SN4 पॉजिटिव हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। एक तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एज वेल एज पोलराइजिंग पावर, फजान्स रूल, polarizing power. Therefore, covalent character is introduced. Therefore, +4 oxidation state forms covalent compounds. है ना इंटरेस्टिंग? अब आपको इसका और इसका कंपैरिजन आ जाए, इसका और इसका आ जाए, या जर्नली आ जाए जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि आप सीधा लिखेंगे कंपाउंड्स विद 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट बिकॉज अ केटाइन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज स्मॉलर साइज। अगर आपने जर्नल लिखना हो अ केटाइन, ठीक है, यहां तो मैंने एग्जांपल से लिख दिया। अगर आपको जर्नल बात लिखनी हो तो आप लिखेंगे केटाइन विथ +4 oxidation state that has very small size, therefore it will have very high charge density and polarizing power। बाकी सारा वही, polarizing power है तो it will form covalent bonds। then मैक्सिमम कोवेलेंसी इज +6, इससे ज्यादा ये शो नहीं कर सकते। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सिलिकॉन SiF6 नेट चार्ज 2 नेगेटिव। ये था SiF4 नॉर्मल, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन की तरह 4 बॉन्ड्स बना सकता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कोवेलेंसी +4, ठीक है। तो अगर इसको अरेंज करना है आगे तो इट विल हैव sp3d2 SiF6। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है दैट इट इज SiF6 2 नेगेटिव मींस सिलिकॉन। इसके पास है 3s 3p एंड 3d। सिंगल 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 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड, इसके साथ नॉर्मल, इसके साथ नॉर्मल, इसके साथ नॉर्मल, लेकिन यहां पे कौन से बनेंगे 2? यस, इधर आएंगे फ्लोराइड आयंस और अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे। यहां दोनों ने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3d2। sp3d2 मतलब सिलिकॉन, इसके साथ ये रहे 6 फ्लोरीन्स और 2 फ्लोरीन्स, क्योंकि 2 नेगेटिव लेके आई हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्टेनस जर्मेनियम के अंदर 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, 6s 6p, ठीक है, 3 4 5। तो इस तरीके से आप इनकी d ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन 3 वाली करेगा, ये 4 वाली, 5 वाली और ये 6 वाली, ठीक। लेकिन कार्बन तो ये चीज नहीं दिखाता। मैक्सिमम कोवेलेंसी इज +6, लेकिन कार्बन में तो +6 कोवेलेंसी है ही नहीं। क्वेश्चन वाज दिस, ये कैसे बनाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब कार्बन जो है, कार्बन डजंट शो कोवेलेंसी ऑफ +6। कार्बन डज नॉट शो कोवेलेंसी ऑफ +6। व्हाई? सिंपल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। इतना भी लिख देंगे नंबर पूरा मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ाना चाहते हो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 2s2 2p2 नो d इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक्स्ट्रा जो 2 f इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन कहां रिसीव करेगा? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स कार्बन डज नॉट फॉर्म CF6 2 नेगेटिव। नो डाउट CF4 बनाता है,
CF4 बनाता है, CCl4 बनाता है, बट CF6 2 नेगेटिव नहीं बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट while CF6 2 negative does not. Reason? Due to absence of d orbitals, carbon cannot afford +6 covalency. It cannot extend its oxidation state beyond 4. So, it was all about physical and periodic properties of, ठीक है, group 14 carbon family. तो मिलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हमारे आने वाले वीडियो के अंदर. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स एंड रिवाइज योर चैप्टर.